नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीदी गिरनीसा है मैम, और मैं डेरा सच्चा सौदा से बिलोंग करती हूँ। और जितना भी मेरा विश्वास है, मैं अपनी बेटी को उत्तराखंड में पढ़ाती थी। मेरी पहले भी बात हुई थी आपसे। जितनी शांति, जितनी बेटियां यहाँ पे सेफ है, इतना कहीं पे नहीं है। अगर जो देखो ये आरोप लगे हैं दीदी, ये तो नशे वालों पे लगने चाहिए, भलाई कार्य के कामों में कोई लगने चाहिए जो बेटियों की रक्षा करते हैं। ये तो देखो बेकार की बातें हैं। हम तो यही मानते हैं दीदी, जो हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है और एक ऐसी ऐसी बेटियों का घर बसाया है जो कि आज रोती हैं, कुर्राती हैं और धंधे में लगी हुई है। वो रोती हैं भाई हमें ऐसी जगह जाना चाहिए। वहाँ से पिताजी ने बेटियाँ लाकर उनको एक ऐसा समाज दिया है कि ऐसा समाज नहीं मिल सकता यहीं को, जैसा डेरा सच्चा सौदा मिला है। और मेरी बेटी यहाँ पे 2003 से पढ़ रही है, अब वो कॉलेज की स्टूडेंट हो गई है। जो इल्ज़ाम लगे हैं गुरुजी पे वो बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद है, उनका कोई तुक नहीं है। ये तो उन लोगों ने लगाए हैं दीदी जो इस चीज़ से चिढ़ते थे, उनको अच्छा नहीं मानते थे, जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, ये तो उन्होंने लगाए हैं। हाँ, अपनी साथ संगत को पूछ के देखो इस बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है। और जब से हमारे गुरुजी गए हैं, हमारा तो ना दिन है ना रात है। हम तो यही सोचते हैं हमारे गुरुजी आ जाए तो उसी दिन हमारा दिन निकलेगा, लेकिन ये सब बेकार की झूठी बातें हैं। हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं भाई ऐसी गवर्नमेंट ऐसा का आपने देख लिया जो इतने सच्चे गुरु को, इतनी सच्ची संगत को आपने इतना परेशान किया, हमारी सुनवाई करो, हमारे गुरुजी को वापस लाओ और हमें जीने के लिए आगे कुछ वो मिले। हम भी अपने डेरे में बैठ के नाम चर्चा करें, अपना वो करें, लेकिन वो बात नहीं ना है दीदी जो पहले होती थी, शांति मिलती थी। अब जाते हैं वहाँ पे गुरुजी नहीं मिलते। हमारा तो सब कुछ वही है, हमें तो जीवन दान दिया है, हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, हमारे को शिक्षा मिली है। नहीं तो आज घर घर में शराबी होते, घर घर में लेडीज़ कोई मारता, कोई पीटता। आज वो तो नहीं है ना, सिरसा के अंदर भी और स्टेट में भी। मैं उत्तराखंड से भी हूँ, पंजाब से भी हूँ। जिन्होंने नामदान लिया उनके घर अच्छे बसे हुए हैं, शांति है, सब कुछ है दीदी। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट है भाई, जल्दी से जल्दी उनको अच्छी तरह से, उनको जो उनके इल्ज़ाम लगे उनको सबको वारिक करके और वापस दें। मैम, जो आप बता रही हैं, जो साइड आप रख रही हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मीडिया में दिखाया गया था। हाँ जी, बहुत गलत दिखाया था मैम। क्या कहना है जो हेडलाइन लिखी है? वो तो दीदी देखो हमारी बेटी ही पढ़ती है वहाँ पे। वो जो उन्होंने दिखाया था रिजोस्ट को गुफा बना दी, गुफा में इतना कुछ दिखा दिया, वो कुछ नहीं है। हम रोज़ जाते हैं वहाँ पे, सेवा करते हैं, हमारी बेटियाँ जाती हैं, हम जाते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मीडिया ने देखो, हम ये भी नहीं कहते हर तरह की मीडिया गलत है, कुछ मीडिया अच्छी भी है, लेकिन अच्छाई क्यों नहीं दिखाई, बुराई क्यों दिखाते रहे आप? अच्छाई भी दिखाओ ना उनकी। इतने कैंप लगे, इतना उन्होंने समाज का काम किया, आज इतनी डिग्री है, गिनीज बुक उनके पास है, सारे उनके जो मेडल मिले वो दिखाओ ना, वो क्यों नहीं दिखाए हैं? ब्लड कैंप लगते हैं, गवर्नमेंट ब्लड लेने आती है, उनको फ्री में ब्लड दिया जाता है, सब कुछ है, वो दिखाओ, वो क्यों नहीं दिखाया? बुराई को दिखाने पे लगे हुए हैं, सच्चाई भी दिखाओ ना, सच्चाई भी तो होगी। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे तो वो लाशें दबती हैं, ये होता है, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। फिर वो तो दुनिया जब भी सोच लेती ना, गवर्नमेंट भी, भाई जब कुछ मिला ही नहीं तो इतने झूठ के पहाड़ क्यों बनाए हुए? ये तो सब झूठ है ना। हमारे से पूछो आके, हम बताते हैं सच्चाई क्या है, क्या वहाँ पे दबा हुआ, क्या नहीं है। वहाँ पे फूल पेड़ पौधे लगे होते हैं दीदी। देखो जो गंगा जमुना आती है उसकी सफाई के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी गुरुजी को, है? और आज उसमें इतना गंद है, इतना सब कुछ बह रहा है, उनको परमिशन देने के लिए ये कहते थे परमिशन लेके आओ, हैं? उन चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है जो अच्छाई के काम है। और जो ये शराबें बिक रही हैं, नशा है, समाज खाली हो रहा है, आज का यूथ इतना परेशान है, नशे में लगा हुआ है। अगर जो ये गुरुजी संभालते थे, सच्चा सतगुरु उनको राहत देता था तो अच्छी बात थी ना। जब से गुरुजी गए आधी से ज़्यादा दुनिया नशों के इसमें चली गई है, नशा करती है। तो जो गुरुजी दीदी, आप मानोगे नहीं मैम, हर हफ्ते, हर साल, हर मंथ 50,000 को कैसे नाम मिलता था, कैसे यूथ संभलता था, कैसे दुनिया बसती थी। तो उनकी अच्छाई भी लेके आओ ना, बुराई तो है ही नहीं, बुराई को तो इन्होंने लोगों ने बनाया है ना। ड्रग माफिया हो गए, शराब वाले हो गए,
और ये दूसरे हो गए। इन्होंने डबल से डबल चढ़ा फिरा के बताया ना, उनकी अच्छाई भी तो बताओ, जो अच्छाई है उनकी। सासंगत से पूछो अच्छाई क्या है। जिनकी बेटियां घर नहीं बसता था उनका घर बना के दिया, उनकी शादी ये करी, उनको घर दिया। और मैडम इससे बड़ी क्या बात होगी, जो वेश्याओं को गले से लगा के उनकी शादी ये कर दी। और इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा। फिर मैम सच्चाई क्या है, उनका नेचर है कैसा? गुरुजी का जी, गुरुजी हमारे लिए तो देखो, कोई तो कहता है ना भगवान हमने कहाँ देखा है, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे लिए भगवान ही है। सच्चाई ये है दीदी, इस टाइम हम जो बैठे हैं ना उन्हीं के कारण बैठे हैं। नहीं तो आज हमारे भी बच्चे शराब पीते होते, गंदगी ज़मीन पे गंदगी फैलाते होते, कोई इधर से गुटखा खा के थूकता, कोई इधर से शराब पी के, कोई इधर जाता कोई इधर जाता। वो आज हमारे घरों में नहीं है। हम शांति से बैठे हुए, हमारे पति हैं जो 2 पैसे कमा के लाते हैं, 1 रुपया पिताजी के उसमें डालते हैं भलाई कार्य में, और 4 हम खर्च लेते हैं। 5 कमा के लाए, यानी कि आज के टाइम को देखे तो 100 रुपया कमाया तो उसमें से 1 रुपया निकाल दिया भलाई कार्य के लिए, तो उसमें से हमारा कुछ नहीं कहना। हमारे घर में शांति आ गई, शिक्षा मिली है ना हमारे को। ये शिक्षा है गुरुजी की, बेटा 2 कमाओ उसमें से 5 निकाल के 5 पैसे निकाल के उसमें डालो भलाई कार्य में। तो ये ऐसी ऐसी समाज में कहाँ बातें होती है। कौन सा मंदिर कौन सा गुरुद्वारा कहता है आप ऐसे काम करो, कोई भी नहीं कहता है। ये भलाई कार्य के तो हमें सच्चे सौदे नहीं रास्ता बताया। ये भलाई कार्य का काम बेटा ऐसे होते हैं। फास्ट रखो हफ्ते में, जो भूखा समाज में भूखे लोग हैं उनके लिए आप जाओ, उनको दे के आओ खाने के लिए। तो वो अपना जो हमने फास्ट रखा वो हमारा ऐसा लगता है भाई हमने इनको खिला के ये हमारा फास्ट पूरा हुआ। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या हाथ है? देश को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं और हम उस पर चलते हैं तो देश अपने आप बढ़ जाएगा। आज हमारे तो यही गवर्नमेंट से वो है, अरदास भी है, हाथ जोड़ के कहते हैं। और हमारे से जो मर्जी आप ये करा लो भैया, आप सड़क पे नंगे पाँव घूमो, हम अपने गुरुजी के लिए वो भी कर देंगे। लेकिन हमारे गुरुजी से जो भी आरोप है, झूठे आरोप है, बिल्कुल ये दीदी सारी दुनिया को पता है मैम, ये झूठा है और कहीं भी इसका कोई मत नहीं है। उन पे आरोप लगाओ ना, जो इतने बड़े बड़े मर्डर करके बैठे हैं, इतने बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, उनके लिए कोई आरोप नहीं है, वो खुले घूम रहे हैं। बेटियों की आज इज्जत समाज में तार तार हो रही है, उनको कोई आरोप नहीं है, उनको पैसे लेके अंदर से छोड़ दिया जाता है। और हमारे गुरुजी ने इतने अच्छे काम किए, उनके लिए कोई नहीं है। उनके लिए तो हाथ जोड़ के भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी नहीं गवर्नमेंट मानती है, सोचती नहीं है कुछ इनके बारे में। आपको क्या लगता है, जो मतलब इतने सालों से वो नहीं है, फिर ये सजा किसको मिल रही है? पूरे समाज को मिल रही है? पूरे समाज को मिल रही है मैम। हमारे जो बच्चे हैं इनको मिल रही है। हमारे बच्चों की जो पढ़ाई था, जो भलाई कार्य करते तो अब भी हैं मैम, लेकिन वो बात तो नहीं है जो बाप बच्चों को समझाएगा। जब वो बाप ही हमारे पीछे नहीं आएगा तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम अपने बाप के कहने पे चलते हैं और चलते रहेंगे और मरते दम तक चलते रहेंगे। बाप ने जो शिक्षा दी वो तो करनी पड़ेगी ना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार पब्लिक आपके सामने आकर चीख चीख के बोल रही है कि ऐसा नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया, और जो ये सजा है 3-4 सालों से पूरे समाज को मिल रही है, क्योंकि तब से ही समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, बेटियों की इज्जत है जो तार तार हो रही है। आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं और इसका कारण समाज को लगता है कि जो हमारे समाज के संत हैं, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा हैं, वो समाज में नहीं है। ये लोगों की मांग है, सरकार से अपील है कि गुरुजी समाज में वापस आने चाहिए और उनके ऊपर जो आरोप हैं उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू मैम।